नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ में भरत पाटीदार एक बार दोबारा वीडियो लेके आ रहा हूँ। जो हमने पहले वीडियो बनाया था दुबई इंडिया से दुबई के लिए, और अभी हम आपको बताऊँ उसमें पूरी डिटेल बताई थी मैंने आपको क्या क्या करना है इंडिया से दुबई आने के लिए। अभी मैं आपको बताऊँगा दुबई से कुवैत आने के लिए क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। हमने 14 डेज़ हमने वहाँ पे क्वारंटाइन किया है। 14 डेज़ हम लोग होटल में रहते हैं। 14 डेज़ वहाँ रहने के बाद में हम लोग आज कुवैत में सेफली लैंड करते हैं। मैं मेरे दोस्तों के साथ में 3 दोस्तों के साथ में आज मैं लैंड किया वहाँ पे। मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊँगा वो करना क्या है। सबसे बड़ी बात, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, तो हम आपको दोबारा जो भी अपडेशन रहेगा आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन आएगा आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है ना। सबसे पहले आपको करना है पीसीआर। 14 डेज़ के बाद में आपको पीसीआर करना है। वो आप कौन से भी हॉस्पिटल में करा सकते हो। आजकल वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल कर रहे हैं। थोड़े हॉस्पिटल है 14 आवर 10 घंटे 10 आवर्स या 12 आवर्स में आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। और जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो क्या 24 आवर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले हॉस्पिटल को पूछ लेना। तुम्बे बोल के एक हॉस्पिटल है, वो आपको 10-12 घंटे में आपको रिपोर्ट दे देता है। ठीक है ना। अगर आप कैनेडियन हॉस्पिटल है या फिर आप लोग चले गए सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो 24 घंटे कंपलसरी लेते हैं। ठीक है ना। आप टिकट बुक करने से पहले ये चीज़ें देख लेना कि आपको कैसे करना होगा। पीसीआर आपने 14 दिन वहाँ रहने के बाद में पीसीआर करना है। द डे आप वहाँ पे लैंड किए वो आपको काउंट नहीं करना क्या है, वो 15 डे में आपको करने क्या है। ठीक है ना। आपको जैसे पीसीआर आ गया, आप पीसीआर आ गया तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप चेकआउट कर लीजिए होटल से। 15 दिन में आप 14 दिन वहाँ रहेंगे, 15 दिन में आपको पीसीआर की रिपोर्ट आ जाएगी, तो आप 16 डे में यहाँ पे कुवैत के लिए ट्रैवल कर सकते हो। अब जैसे एयरपोर्ट जाओगे, जैसे फ्लाइट गए, जर्सी गया, कौन से भी एयरपोर्ट पर आप गए, वहाँ आपको पहले सबसे पहले बोलेगा पीसीआर। पीसीआर रिपोर्ट आपने दिखाई काउंटर पे, जैसे पीसीआर रिपोर्ट दिखाई तो आपको चेक कर लेगा। पीसीआर की डिटेल्स पूरी चेक करे। वो लोग ऑनलाइन भी चेक करते हैं कि हॉस्पिटल इज अप्रूव्ड है कि मिनिस्ट्री के दौरान, ये वो लोग सब चेक करके फिर आपको पूछेगा आपका सिविल आईडी दे दो और पासपोर्ट, ये दोनों चीज़ें दिखनी है। जिसके पास सिविल आईडी ऑलरेडी पुरानी है वो बंदा अपनी सिविल आईडी दे दो और पासपोर्ट दे दो। वो लोग आपकी वीज़ा दिखाएंगे कि कुवैत बंदे का कुवैत की वीज़ा ऑलरेडी है कि नहीं। जैसे आपने दिया, इसके बाद में जो बंदे की वीज़ा इंडिया में अभी है फिलहाल में, जैसे ये 5-6 महीने से इंडिया में और उसकी वीज़ा अभी रिन्यूल हुई है कुछ 4-5 महीने यार अभी रिसेंटली। ओके, इसमें मेरा दोस्त था साथ में, हरिकृष्णा, उसकी वीज़ा इंडिया में रिन्यूल हुई थी। तो आपको उसके लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन ऑलरेडी आप पहले से डाउनलोड कर लो जिसका नाम है कुवैत मोबाइल आईडी। ठीक है ना। उसमें क्या है, जैसे आपने डाउनलोड कर दी पूरी आपकी डिटेल्स रहेगी, उसमें सिविल आईडी दिखाएगा। जैसे आपको सिविल आईडी दिखाएगा वहाँ पे क्या है, क्यूआर कोड रहता है। वो लोग आपको क्यूआर कोड इसके सिस्टम में स्कैन करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल आ जाएगा। वो चेक कर लेगा, हाँ बंदे की वीज़ा ऑलरेडी लग गई है, तो आपको वो चीज़ें देता है। और वहाँ पे फाइनली आपको पूछेगा वो कितने दिन से दुबई में आए हो, तो आप उसे क्या जिस दिन आप लैंड किए वो भी काउंट करके बताना है। बोलना है कि मेरे को आज 16 डेज हो गया है। ठीक है ना। 15 हो गया, 16 डेज आपको बताना। उसको नहीं बोला कि मैं 14 दिन ही रुका हूँ, ये वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना। आप जिस दिन लैंड किए वो भी आप काउंट करना। ये जिस दिन लैंड किए वो नहीं काउंट करना, सिर्फ पीसीआर के लिए पूछेगा तो आपको बताना है कि वो काउंट करके बताना है। ठीक है। जैसे आप एयरपोर्ट दिखाओगे ये दो चीज़ दिखाओगे, बाकी कुछ नहीं पूछता है। अगर हो सके तो होटल से आप एक इन्वॉइस ले लेना। जो इन्वॉइस मिलेगी आपको अराइवल और चेक इन और चेकआउट, ये दो चीज़ें आपको होटल से मिल जाएगी, आपके नाम के ऊपर मिल जाएगी। तो वो आपके लिए सेफ रहेगा। इनका अनफॉर्चुनेट अगर पूछा तो वो बता सकते हो। और जैसे आप लोग ये चीज़ें दिखा दोगे वो आपको दे देंगे बोर्डिंग कार्ड दे देंगे। जैसे बोर्डिंग कार्ड दे दिया, आप वहाँ से सीधे बाहर निकले, सामान लगेज अंदर डाल दीजिए। ज़्यादा फालतू सामान हाथ में मत रखो, क्योंकि वो आपको लग फ्लाइट में इधर रखो इधर छूना इधर छूना, इट्स नॉट ग्रेट। आपको सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया कि आप ज़्यादा सामान मत रखो। एक छोटा सा बैग रखो जिसमें पासपोर्ट वासपोर्ट आ जाता है। ठीक है। साथ में एक पेन रखना ज़रूरी है। जैसे वहाँ से निकलोगे आपको फ्लाइट में, आपको 1 घंटे के बाद में फ्लाइट रहेगी। जैसे फ्लाइट आएगी आपको फ्लाइट में नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी, सैंडविच, आपको वो भी आजकल सर्विस चालू हो गई है, तो आपको उतने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और एयरपोर्ट में आपको वाईफाई मिल जाएगा। जिसके बंदे के पास में होटल में वाईफाई रहता है, फिर एयरपोर्ट में आपको वाईफाई मिल जाएगा। वहाँ से आप जैसे कुवैत में लैंड करोगे 1.5 घंटे की ट्रैवल रहती है। अब जैसे कुवैत में लैंड करोगे सबसे पहले आपको पीसीआर की कॉपी हाथ में रखना, और आपका पासपोर्ट, सिविल आईडी, ये दो चीज़ें आपको रखनी है। बाकी कोई चीज़ वो लोग नहीं पूछता है। एक बंदा रहेगा, एक आदमी खड़ा रहेगा, वो आपको पीसीआर रिपोर्ट चेक करेगा। जैसे उसने देखा हाँ पीसीआर सही है, पीसीआर ले लेगा। फिर दूसरा एक स्टाफ रहेगा, वो पूछेगा। आपको स्लोनिक ऐप रहेगा। स्लोनिक ऐप रहता है, जो ऐप आप ऑलरेडी पहले से आप डाउनलोड कर लेना। जब दुबई में वहीं से डाउनलोड करो कि ईजी रहेगा। वहाँ पे क्या नेट रहता है, कभी स्लो है कभी क्या, तो आपको ईजी रहेगा। और जैसे ऐप आपने डाउनलोड कर दी, उसमें 2-3 चीज़ें फिल करनी है, वो आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे आप वो डाउनलोड कर लिया, इसके बाद में वहाँ पे क्यू केबिन लगे हुए हैं, वहाँ पे स्टाफ्स बैठे हुए हैं, और वहाँ पे आपको बिठाएंगे और आपको पूरी डिटेल पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो। वहाँ पे आपको दो चीज़ें नोट करनी है कि फर्स्ट थिंग, आपकी सिविल पे पुराना एड्रेस रहेगा। जैसे कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की एड्रेस सबके पुराने हैं मैक्सिमम कुवैत में। अभी रिसेंटली वो लोग कहीं फ्लैट चेंज किए, रूम चेंज किए होंगे, कोई इस्तकलाल में रहता होगा, कोई खितान में रहता होगा, लेकिन अभी चेंज कर दिया हो, तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन आप ये 14 दिन क्वारंटाइन जो रहना है वही एड्रेस आपको देना है। इसके लिए आप पहले ही क्या करो, अभी अपने दोस्तों को कॉल कर लो, क्या वो जहाँ रुकने वाले हो उसकी बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नंबर, और आपका फ्लोर, और आपका फ्लैट नंबर,
ये 4 चीज़ें आप ऑलरेडी पूछ के मोबाइल में स्लिप में आपके हाथ में पेपर रखो, तो आपको फिल करना ईज़ी रहेगा। आपको वो फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म में भी वो सेम चीज़ आप भर देना, और मोबाइल में एप्लीकेशन में भी, स्नोनिक ऐप में भी आपको सेम चीज़ें भरनी है, तो आपके लिए ईज़ी रहेगी चीज़ें। वहाँ पे आपको एक आपका फ्रेंड का मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, उस कॉल से आपको फ्रेंड का मोबाइल नंबर भी आप देना है, तो आपको नोटिफिकेशन आता है, तब उसको अगर आपने नहीं किया तो उसके ऊपर कॉल जाएगा। एक रेफरेंस के लिए वो लोग नंबर लेते हैं। जैसे आपने ये 2 चीज़ें कर ली, फिर वो लोग सब कंप्यूटर में लोग फिल कर देगा। फिल करने के बाद में आपका टाइमिंग डाल देगा, हाँ ये स्टाफ इधर आ गया है, ये आदमी इधर आ गया है, सब डिटेल डालने के बाद में वहाँ पे आपको दोबारा फिर पूछा जाएगा दुबई में कितने दिन रहा। तब आप फिर आपको उसको बताना है, डे काउंट करके आप बोलेंगे 15 दिन मेरे को हो गया, मैं 16 दिन में यहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे ये चीज़ें होने के बाद में आपको कुवैत का मोबाइल आपके पास में चाहिएगा, क्योंकि वहाँ पे OTP नंबर आता है। जिस बंदे के पास कुवैत का मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप उसको स्टाफ को बता देना कि मेरे पास कुवैत का नंबर नहीं है, इंडिया का तो चलता है, ठीक है ना। लेकिन आप उनको एक बार बता देना है कि मेरे पास ये नंबर है, रूम पे जाके आप कुवैत का नंबर पे चेंज कर सकते हो बाद में। तो टाइमिंग के लिए आपके लिए सुविधा दी हुई है। एयरपोर्ट में कुवैत एयरपोर्ट में भी फ्री वाईफाई है, तो आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और किसी को नहीं भी मालूम पड़ रहा है तो वहाँ पे स्टाफ्स हैं, तो वो स्टाफ आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। और डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको मालूम है कैसे कुवैत में पैनिक ज़्यादा होते हैं, तो आप डिस्टेंस अपने आपको मेंटेन रखिए। जैसे वहाँ से आप आओगे, नीचे वो लोग आपका सब डिटेल मतलब फिल करके आपको सीधा बोलेंगे कि आपको इमिग्रेशन में चले जाओ। इमिग्रेशन में चलेगा, वहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप इमिग्रेशन हो गए, सेम सेम थिंग दोबारा रिपीट होगी। वहाँ पे आपको पासपोर्ट देना है, सिविल आईडी देना है, 2 ही चीज़ें। बाकी वहाँ पे PCR विसर अभी फिर नहीं पूछेगा, ठीक है। आपने वो चीज़ दे दी तो आपको एक कंप्यूटर में चेक करेगा, हाँ ये इसकी वीज़ा ऑलरेडी वैलिड है। फिर आपको फिंगर ले लेगा। जो बंदे की, फिर यहाँ पे बता रहा हूँ, जो बंदे की वीज़ा इंडिया में है और रिन्यू है, उसको फिर वो मोबाइल कुवैत मोबाइल ID वाली एप्लीकेशन खोल के दिखानी पड़ेगी। तो वहाँ पे QR कोड रहेगा, वो फिर वहाँ पे स्कैन कर लेगा, स्टैम्प मारेगा, सीधा अपना 5 मिनट के अंदर आप कुवैत एयरपोर्ट से बाहर। कोई टेंशन नहीं है। कोई बोलता है कि 18 नंबर वीज़ा है, 20 नंबर वीज़ा है, 22 वीज़ा, इसको नहीं उसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत सारे लोग आए हैं, खादम आए, शौन आए, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बंदे खादम हैं, जिसकी बाहर वीज़ा है, जैसे कि गलम की वीज़ा है, वो लोग अपने कुवैती से पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ लेना कि उसके ऊपर कुछ ग्रामा नहीं है, कि उसकी कंपनी ब्लॉक नहीं है। ये चीज़ें आप बता लेना, क्योंकि क्या है, किसी किसी कंपनियां बंद हो जाती हैं तो मालूम नहीं पड़ता है। बंदे स्टाफ जो भी आदमी है, यहाँ पे पैसेंजर आ जाते हैं, वो सिस्टम में चेक करेंगे, हाँ इसका लग रहा है, वो बंदे को वापस, कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वापस भेजें, तो इस बंदे को वापस भेजेंगे जिसकी वीज़ा में प्रॉब्लम होगी। तो आप वो पहले ही चेक करवा लो। आप अपने कुवैती को बोल के, अपने दोस्तों को बोल के, जो यहाँ है उनको ऑनलाइन थ्रू मालूम पड़ जाता है, तो वो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कुवैत एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, कोई टेंशन नहीं है, कुवैत ऑलरेडी ओपन हो गया है पूरा। जैसे बाहर आए, रूम पे आप पहुंचोगे, रूम पे पहुंचने के बाद में सबसे पहले आपको करना है, स्लोनिक ऐप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें आपको क्या करना है, सेम थिंग वही डिटेल आपको फिल करने की, आपका रूम, आपका स्ट्रीट, आपका फ्लैट, और आपका फ्लोर कौन सा है, ये चीज़ आपने जैसे ही उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, वो लोग शेयर द करंट लोकेशन पूछेगा, जब कहाँ वो लोकेशन शेयर कर देनी है। जैसे मैप आएगा, मैप में होगा लोकेशन परफेक्ट, आपने एड्रेस दिया हो, वो सेव हो जाएगा। फिर बोलेगा कि आप लोग चेकिंग करो। चेकिंग बोला तो एक सेल्फी खींचने बोलेगा, मोबाइल से सेल्फी खींच लिया, जैसे आपने सेल्फी खींचा वो आपकी सेव हो जाएगी डिटेल। फिर आप रूम के अंदर ही रहना है 14 डेज, बहुत कंपलसरी है, आपको रूम में ही रहना है, कहीं नहीं जा सकते। मोबाइल छोड़ के अगर आपने चले गए, 1 घंटे 2 घंटे के बाद में नोटिफिकेशन आएगा। जैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ओपन करना है, चेकिंग डालोगे, सेल्फी खींचना बोलेगा। फोटो नहीं चलता है, सेल्फी ही चाहिए, क्योंकि आई कांटेक्ट होता है उसमें। जैसे हमने फोटो खींच लिया तो उसमें बता देगा ओके चेकिंग हो गया। अगर बाहर चले गए हो, मोबाइल यहाँ छोड़ रहे हो, 2 बार नोटिफिकेशन आएगा, तीसरी बार आप जिसका नंबर दिया था आपका दोस्त का, उस नंबर पे सीधा कॉल आएगा कि ये तुम्हारे फ्रेंड ने अभी तक चेकिंग नहीं किया है, वो रूम के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप उनको 2 बार, तीसरी बार हो गया, और फाइनली अगर 5 बार हो गया, तो वो सीधी पुलिस आएगी और आपको उठा के लेके चली जाएगी। तो कोई भी रिस्क ना लें। अपने 14 दिन यहाँ पे सिर्फ आपको रूम में रहने के लिए बोल रहे हैं, कोई PCR विसर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं। और उसमें रेंडमली 10 आदमियों को PCR कर दे, फ्लाइट के अंदर 10% लोगों को PCR वो लोग करते हैं, वो एयरपोर्ट में वो लोग सेलेक्ट कर लेगा। जैसे वो लोग को देखा कि बंदा थोड़ा वीक लग रहा है, एजड है, ऐसे मतलब वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं, वो लोग वहाँ पे PCR करते हैं। सबका नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी होगी कोई में आने के लिए। और अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मैंने एक नोटिस किया है कि लोग समझ रहे हैं कि दुबई से इजीली आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक और बात है कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोग दुबई में अगर आप लोग पॉजिटिव आ गए, क्योंकि हमने देखा है कि 3 इजिप्शियन आदमी थे, वो पॉजिटिव आ गए। अभी पॉजिटिव आ गए तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव जैसे आप आ गए तो आपको हॉस्पिटल, दुबई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इंडिया जैसा ऐसा नहीं है। वो होटल आपको डॉक्टर वैसे सजेस्ट करेगा कि आप लोग होटल के अंदर क्वारंटाइन हो जाओ। आपको 7-8 दिन के लिए वो लोग क्वारंटाइन कर देंगे। क्वारंटाइन करने का तो आपकी तो फर्स्ट ऑफ ऑल टिकट तो गई, ठीक है। और दूसरी बात कि आपने क्वारंटाइन करने गया है तो आपको 7 दिन का पैसा पे करना, और सेम टाइम में पे करना चाहिए तो होटल का चार्जेस बढ़ जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप बाहर जब भी दुबई जाओ अपने आप को सेफ्टी मेंटेन करो। ऐसा नहीं है दुबई पूरा फुल्ली ओपन हो गया, जैसे नॉर्मल हो गया दुबई, तो ऐसा नहीं है कि दुबई गए तो बिंदास इधर उधर जो ठंडा वंडा नहीं पीना है, गर्म पानी पीते रहना वहाँ पे, और अपने आपको सेफ्टी मेंटेन रखना है, क्योंकि आपको एक और पीसीआर करके फिर कुवैत आना है। वहाँ के लोगों को क्या है, उनको तो वहीं रहना है तो वो कुछ भी करेंगे चलेगा, लेकिन आपको तो पीसीआर करना है। तो ये हमने 3 मसरी लोग थे, उनको पॉजिटिव आया, वो तीनों आज हमारे साथ में ही आने वाले थे। वो लोग अभी उधर क्वारंटाइन है, 7 दिन के बाद में उनकी रिपोर्ट आएगी, अगर वो नेगेटिव आई तो वो लोग दोबारा टिकट वगैरह कर सकते हैं, तो 1 लाख और रुपया खर्चा हो जाएगा। और आप अपने हाथ में पैसे रखना, क्वाइट एक्सपेंसिव है, तो पैसे रखो, ये चीज़ दिमाग में लेके चलना है। तो अपने जब भी दुबई जाओ ऐसी डरने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये अपने आप को मेंटेन रखो, जिधर जाओ सैनिटाइज यूज करो, डिस्टेंस मेंटेन करो। वहाँ के लोग क्या है एकदम ओपन एकदम घूम रहे, तो अपने ऐसा नहीं कि हम लोग उनके साथ में घूम रहे हैं, ये चीज़ अपने आप को केयर रखो, ठीक है ना। हम लोग आज मैं आया हूँ, मेरे साथ में मेरा दोस्त है हरिकृष्ण पाटीदार, वो भी मेरे साथ में आया है, जितेंद्र पाटीदार इधर है। हम लोग आज तीनों इधर वो उनके अंदर क्वारंटाइन है। और कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी चीज़ की आपको जानकारी लेनी है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी है। मैं आपको और फिर डिटेल में शॉर्ट में पूरी डिटेल आपको मैं कल या परसों शेयर करता हूँ, इंडिया से दुबई आने के लिए क्या करना है। और सबको लोग बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।